हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियाई के हम बारे में बात करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स हमने पढ़ ली थी, बोहर मॉडल पढ़ लिया, थॉमसन मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने सब बता दिए थे। एनर्जी लेवल्स जो है, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला है स्पीड का, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये है अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है उसने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें उसके आउटसाइड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। बोहर ने ये कहा था। तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भाई? दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें हैं, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं हम। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, दोनों कॉम्बिनेशन के साथ। अब जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एटम का मैं डिफाइन करता हूँ, कुछ एक टर्म है वो याद रखनी है आपको। एटॉमिक नंबर जो है वो, उसको हम लिखते हैं जेड से, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंस एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन बोहर का जो एटम है ना, बोहर मॉडल ने कहा था सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था। वैसे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं एज प्रोटॉन। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्योंकि टोटल चार्ज जो है एटम का वो न्यूट्रल है, टोटल चार्ज 0 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर हो गया अपना। मास नंबर जो है क्या है? मास नंबर है मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितना? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का एडिशन होगा, वो होता है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर, मास नहीं है ये, मास नंबर है। अब एक छोटी यूनिट है वो डिवाइड करता हूँ मैं। देखो, इससे पहले हम एक चार्ज पढ़ लेते हैं जरा, क्या क्या चार्ज है। प्रोटॉन का क्या चार्ज है? प्रोटॉन का कितना होता है भाई चार्ज? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, और न्यूट्रॉन का 0। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई। चार्ज है ये। ठीक है, ई की वैल्यू होती है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज हो गया। एटम का चार्ज और लिख देता हूँ मैं। एटम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ही। एटम का चार्ज वो कितना होगा भाई? 0 कूलम। ठीक है, न्यूट्रल होगा, बराबर होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो ये एटम के बारे में कंपोजिशन थी। ठीक है, अब देखो, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो दोनों आसपास ही होते हैं, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन इन दोनों की वैल्यू है वो लगभग सेम ही होती है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 गुना है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी एटम है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखो, आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम रिप्रेजेंटेशन। कोई भी एटम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो आता है उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे आता है मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ए से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, तो कैपिटल ए से लिखना है मास नंबर। ये है अपना मास नंबर, और ये है नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और मास नंबर में क्या होंगे? प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन। ये बात ध्यान रखनी है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई? मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। ये फॉर्मूला बनता है इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, जो क्वेश्चन आया था, या फिर मॉडल पेपर में गिवन है ये क्वेश्चन, कि एक एटम है जिसका मास नंबर m से गिवन है, उसके अंदर कैपिटल M, और प्रोटॉन्स है Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो ये होगा m माइनस में Z। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे निकल जाएंगे। अब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है एटम के अंदर। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन नहीं है इस बार।
इसमें सिर्फ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, मास नंबर है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ एक चीज़ें और हैं डिफाइन है, टर्म छोटी छोटी टर्म्स हैं वो डिफाइन कर देता हूँ मैं क्या क्या है। देखो आइसोटोप है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, 3 टर्म्स हैं ये, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, ये ध्यान रखना है आपको। आइसोटोप कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहे, वो है आइसोटोप्स हमारे। ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, जैसे मैं करूँ 3 लिथियम 7 एंड 3 लिथियम 6। अब देखो यहाँ पे मास नंबर तो अलग अलग है इन दोनों के, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों सेम है। तो एटॉमिक नंबर जो सेम होंगे वो आइसोटोप कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में ये ऐसे 2 दे देंगे तुम्हें, और बताओ कि ये कैसे हैं, आइसोटोप हैं, आइसोबार हैं, आइसोटोन हैं, कैसे हैं। तो आपको बस ये एटॉमिक नंबर देखना है पहले तो, फिर क्या देखना है नेक्स्ट में। देखो आइसोबार में क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर नहीं होगा इसके अंदर, सेम होगा मास नंबर होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ये दूं, ट्रिटियम एंड हीलियम का आइसोटोप है ये, हीलियम आइसोटोप में ये भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, हीलियम का 3 एंड हीलियम 4। ठीक है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, ये इसका आइसोटोप है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप हैं ये देखो मास नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर क्या है 3, दोनों में मास नंबर क्या है, बराबर है, तो ये होंगे आइसोबार होंगे। ठीक है, आइसोटोन के अंदर क्या होगा, सेम न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन नंबर जो है 2 में सेम होगा, तो वो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ये दूं कि एग्जांपल जैसे है, ये है क्लोरीन का है 37 एंड पोटेशियम का है फिर वो 39 कर दो या 40 कर दो, जो भी करना है 19। ठीक है, अब इनमें देखो ये पोटेशियम का आइसोटोप है और ये क्लोरीन है, पोटेशियम क्लोरीन। अब देखो इनमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने हैं, 37 माइनस 17 20 है, इसमें कितने हैं, इसमें भी 20 है ना। या फिर पोटेशियम की जगह आप यहाँ पे पोटेशियम एक्चुअल में ये भी लिख सकते थे 20 40, ये भी पोटेशियम का ही एक है चीज़ है। तो इसमें और इसमें देखो न्यूट्रॉन जो है सेम है, 20 न्यूट्रॉन है, तो एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन है ये। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इनको ध्यान रखना है। सेम एटॉमिक नंबर हो तो आइसोटोप, सेम मास नंबर हो आइसोबार, सेम न्यूट्रॉन हो तो आइसोटोन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो चलते हैं आगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं। हमें ये पढ़ लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटी यूनिट जो है न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट हम इसको बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक बेसिकली एक यूनिट है जो एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक न्यूक्लियन का जो मास है वो इसके बराबर होता है, कितना होता है, लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक मास की यूनिट है, तो इसकी वैल्यू ये होती है। इसको हम लिखते हैं AMU और सिंपली क्या है, U लिखते हैं इसको। तो ये एटॉमिक मास यूनिट है। जैसे कोई एटम हमें दे दें और ये पूछ लें कि उसका मास कितना होगा, तो उस मास नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, वही उसका मास होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एटम ये है 3 लिथियम 7, तो इसका पूछ ले मास कितना होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई मास नंबर कितना है 7 है, और एक मास नंबर की एक न्यूक्लियन की यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल मास होगा इस एटम का। ठीक है, टोटल मास निकल गया। देखो एटॉमिक मास यूनिट जो ड्राइव होती है कहाँ से होती है, ये है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का जो मास है उसको 12 से डिवाइड करना है, तो वो वैल्यू होती है एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, अब मास इनटू में स्पीड का स्क्वायर क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यहाँ से भी एक एनर्जी निकल के आएगी। अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इस चीज़ को, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, और मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। ठीक है, मेगा बोलो या मिलियन बोल दो, मेगा 10 की पावर 6।
तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है 1 AMU/c²। इसकी वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं भाई ये किसके बराबर होगा, बस तो ये याद रखनी है वैल्यू 931, बस 931 याद रख लो, उसके आसपास की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब देखते हैं न्यूक्लियस का साइज देखते हैं कितना होगा। तो एक न्यूक्लियस का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो मैं कहूँगा कि वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, कितने न्यूक्लियस है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। और वॉल्यूम जैसे एक स्फीयर है, न्यूक्लियस क्या एक स्फेरिकल बॉडी है, तो उसका वॉल्यूम ये होता है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि r³ इज प्रोपोर्शनल टू a, है ना, और r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है r0, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। फर्मी जो है क्या होता है मैं भी बता रहा हूँ, 10 की पावर -15 मीटर। कोई तुमसे पूछ ले कि न्यूक्लियस का साइज जो है किस रेंज के अंदर होता है, तो वो होता है फर्मी रेंज के अंदर। एटॉमिक साइज पूछ लें तो वो होता है एंगस्ट्रॉम रेंज के अंदर। एटम साइज, एटम की रेडियस जो होती है वो लगभग 10 की पावर 4 गुना इसकी होती है, तो वो होती है नियरली एंगस्ट्रॉम की साइज, मतलब 10 की पावर -10 मीटर। इसके अंदर 10 की पावर -15 आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे बनता है, देखो दो न्यूक्लियस दे देंगे हमें, जैसे मैं दे रहा हूँ कुछ भी 16 एंड 25। ठीक है, कोई भी दो न्यूक्लियस है मेरे पास, y ले लो इसको, दो न्यूक्लियस है। तो फाइंड देयर रेडियस रेशियो, क्वेश्चन ये है फाइंड देयर रेडियस रेशियो। देखो रेडियस किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस उसके मास नंबर के 1/3 पावर पे, है ना। तो मास रेडियस ऑफ x डिवाइड बाय रेडियस ऑफ y किसके बराबर होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी होती है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बच गया सिंपल क्या है ax डिवाइड बाई ay की पावर कितनी है 1/3। तो इसको क्या करना है भाई 16 डिवाइड बाई 25 की पावर 1/3। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन में और आ जाए, जैसे यहाँ पे आ जाए 8 आ जाए, कुछ भी 8, और यहाँ पे आ जाए फिर 9 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस का रेशियो क्या निकलेगा, rx/ry जो है क्या हो जाएगा 8/9 और इसकी पावर 1/3। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर इनका क्यूब रूट निकल रहा है तो निकाल लेना, नहीं निकल रहा है तो यूँ का यूँ छोड़ देना। जैसे 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब रूट निकलता नहीं है, यहाँ पे जैसे मैं करूँ 27 कर देता जैसे, तो 27 का क्यूब रूट निकल जाता है ना। कोई भी रूट कितना होता है 27 का 3 होता है, और 8 का कितना होता है 2 होता है, तो 2/3 इनका रेशियो हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके जिनके क्यूब रूट हो सके, तो सिंपल आपको बस क्यूब 10 तक के क्यूब याद रख लेना, तो वहाँ से आपको क्यूब रूट निकल जाएंगे। ठीक है, तो रेडियस रेशियो हमने ये निकाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो रेडियस जो है कैसे निकाल सकते हैं हम। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको याद रखना है आपको, r इज इक्वल्स टू r0 1a 1/3 पावर उसकी। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज निकल आएगा, और न्यूक्लियस का साइज जो है वो फर्मी के साइज के अकॉर्डिंग होता है, फर्मी की रेंज में होता है, और एटॉमिक साइज जो है वो एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट भी होगी हमारी, सब आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन भी होंगे, और न्यूक्लियस की कंपोजिशन भी होगी। तो यही है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, इतना ही पढ़ना है आपको। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो मैंने बता दी हैं, जिस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है 1-2, और ये जैसे रेडियस का भी क्वेश्चन आया हुआ था 8/64 जो है वो था उसके अंदर। तो 8 का तो क्यूब रूट होगा 2, 64 का क्या होगा 4, तो 1/2 रेशियो आता है उसका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट आता हो, फिर कैसे निकलता है कोई भी क्वेश्चन, तो वो अगर आएगा तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं हम। अगले वीडियो के अंदर हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हम करेंगे। इसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन जो है वो एक तो मैंने करवा दी है, उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस यूनिट में से, बहुत ही आसान यूनिट है, बस फॉर्मूले हैं 2-4, उनको याद कर लो, बस एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगले यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें इसको।